जगदलपुर के कांगेर घाटी में हादसा हो गया है। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 की मौत हो गई है। बाढ़ के पानी में बह गई थी कार और ड्राइवर ने तैरकर जान बचाई। कार में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। सभी मृतक तमिलनाडु निवासी परिवार बस्तर घूमने आया था। एडिशनल एसपी महेश्वर नाग ने हादसे की पुष्टि की। एसडीआरएफ ने देर रात कार से शव को बाहर निकाला। सभी के शव को जगदलपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। और देखिए, ये बड़ा हादसा सामने आया है जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। जो तमिलनाडु से था ये पूरा परिवार। बाढ़ के पानी में ये कार बह गई। ड्राइवर ने तैरकर अपनी जान बचाई है। बाकी के 4 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में। हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, मेडिकल के लिए भेजा है। परिवार बस्तर घूमने के लिए आया था। सभी तमिलनाडु के निवासी बताए जा रहे हैं जो बस्तर आए थे घूमने के लिए, और उस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। परिवार में मौजूद 4 लोगों की मौत हो गई है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी जुड़ चुके हैं जगदलपुर से। आशुतोष, तमिलनाडु निवासी एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ के पानी में कार बह गई थी, लेकिन दूसरी ओर ड्राइवर ने तैरकर अपनी जान बचाई है। क्या अपडेटेड जानकारी मिल पा रही है? देखिए, पिछले 18 घंटों से रेस्क्यू चलाना पड़ा था झीरम में। जिस तरीके से सोमवार रात से ही लगातार जो बारिश हो रही है, उस बारिश ने पूरी तरीके से बस्तर में तबाही मचा दिया है। बस्तर संभाग में की अगर बात करें तो सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर इसके पूरे चपेट में आया है। यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो है पूरी तरीके से संपर्क टूट चुका है। जो सुकमा जाने वाले जो तीरथगढ़ का रास्ता है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया है। हालांकि 18 घंटे के रेस्क्यू के बाद जो कार बही थी, एक दंपत्ति और 2 बच्चों के साथ उनको रिकवर कर लिया गया है। हालांकि ड्राइवर ने जरूर वहां से जो है कूदकर अपनी जान बचा ली थी, लेकिन ये जो है बड़ा यहाँ पर हादसा हुआ है। और वहीं अगर दूसरे क्षेत्र में बात करें तो लोहंडीगुड़ा इलाके में जिस तरीके से जो है एयर लिफ्ट करके वहां पर रेस्क्यू चलाया गया था, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू चलाकर जो है 5 लोगों को वहां पर बचाया गया था। इसके अलावा 85 लोगों को वहां पर विस्थापन किया गया है और 15 लोगों को एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर उनके घरों से जो है लाई है। जिस तरीके से पिछले 18 घंटे से लगातार जो बारिश चल रही है, उस बारिश ने पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अभी आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, ये इंद्रावती का सहायक नाला है, गुड़िया बहार नाला इसे कहा जाता है। और हर वर्ष इस बार तकरीबन ये 3 बार ये नाला पूरी तरीके से भर चुका है और बैक वाटर इंद्रावती का जो आता है उससे पूरी तरीके से ये पुलिया जो है डूब जाती है। दर्जनों जो गांव है उसका संपर्क टूट जाता है। इसके अलावा बस्तर सांसद जो महेश कश्यप है, वे जो है उनका गांव पड़ता है कलचा, उसका भी संपर्क जो यहाँ से पूरी तरीके से टूट जाता है। और देखा जाए तो सुकमा की बात करें तो सुकमा में अभी भी जो है जगदलपुर से जाने वाली सुकमा जाने वाले जो रास्ते हैं वो बाधित है। इसके अलावा सुकमा से कोंटा जाने वाले जो रास्ते हैं वे भी बाधित हो चुके हैं। अगर बात की जाए दंतेवाड़ा की, तो दंतेवाड़ा में जो संकरी जो नदी है वो पूरी तरीके से उफान पर है, यानी कि जो मेन पुलिया है वो पुलिया जो है पूरी तरीके से थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे तस्वीर में तो नजर आएगा। और ये पूरी तरीके से बस्तर में ये इस बारिश में ये पहली दफा है कि 2 दिनों की बारिश ने ही पूरी तरीके से तबाही मचा दिया है। हालांकि बात की जाए तो पिछले 10 साल के आंकड़े जरूर यहाँ पर टूटते नजर आए थे बस्तर में, लेकिन वो बारिश उतनी नहीं हुई थी। जहां बाढ़ की स्थिति आ रही थी तो बारिश रुक जाती थी, लेकिन जिस तरीके से कल रात से ही जो बारिश लगातार हो रही थी उससे पूरी तरीके से बस्तर को जलमग्न कर दिया है। चाहे वो शहर हो, चाहे वो अन्य जिले हैं, पूरी तरीके से जो है वो जलमग्न नजर आएंगे। जैसे हमने कल भी लगातार तस्वीरें दिखाई थी कि केसलूर के पास जो एनएच है, जो सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर और इसके अलावा जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जो कनेक्ट करता है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया है। सैकड़ों बिल्कुल आशुतोष, और देखिए तस्वीरों में हम आपके पीछे भी देख पा रहे हैं किस तरीके से पानी हर तरफ हो रखा है। साथ ही आशुतोष, ये भी जानना चाहेंगे कि इस तरीके के हादसों से बचने के लिए क्या कोई चेतावनी बोर्ड या फिर कोई साइन बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, इसके पहले जो है तकरीबन 300 मीटर दूर जो है एसडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात है और पुलिस की जो है बैरिकेड्स वहां पर लगा दिए गए हैं। आप देखेंगे पीछे जो है पूरी तरीके से यहाँ पर लोग जो है ये जो है पूजा अर्चना जो करते हैं उसको यहाँ पर समाप्त करने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं भारी संख्या में। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है एक हादसा का भी संकेत होता है, क्योंकि बारिश रुक नहीं रही है और जिस तरीके से ये बैक वाटर जो आता है ये कभी भी बढ़ सकता है और ऐसे में जो है यहाँ पर जरूर एक सुरक्षा का
यहाँ पर इंतजाम करने चाहिए कि ये लोग जो हैं वो आगे ना आ सके, लेकिन यहाँ पर आगे आकर जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो है विसर्जित यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। महिलाओं से लेकर बच्चे तक यहाँ पर मौजूद है और बाढ़ की स्थिति जो है बस्तर में इस तरीके की है कि एसडीआरएफ टीम को चारों तरफ जरूर तैनात किया गया है। जो स्थानीय पुलिस बल है उनकी भी तैनाती यहाँ पर की गई है कि किसी भी प्रकार के कोई हादसे ना हो। लेकिन जिस तरीके से लोग जान जोखिम में डालकर गाड़ियां पार, बाढ़ के पानी में गाड़ियां पार करते दिख रहे हैं, जिसकी लापरवाही झीरम घाट में यहाँ पर नजर आई कि वहां पर जो है पूरी तरीके से चार जो एक दंपत्ति के साथ दो बच्चे बह गए थे और एक ड्राइवर ने कूद के जान बचा ली थी। वहीं लोहंडीगुड़ा की अगर बात करें तो वहां पर पूरी तरीके से बाढ़ का पानी इस कदर वहां आया कि गांव में पूरी तरीके से लोगों को सतर्क होने का मौका ही नहीं दिया। एयरलिफ्ट करके 5 लोगों को रेस्क्यू वहां पर किया गया। इसके अलावा 15 लोगों को एसडीआरएफ की टीम घर पहुंचकर जो है बोट के माध्यम से उन्हें रेस्क्यू किया। 85 लोगों को जो है अलग जगहों पर विस्थापन किया गया। तो इस तरीके की लगातार जो पानी का बड़ा बहाव जो बढ़ रहा है, जो जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में सतर्कता बरतने की बहुत जरूरत है बस्तर में। और ये उदाहरण के तौर पे पेश भी हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है जान हथेली पर लेकर और पूरी तरीके से ये नदी नाले पार करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं, नदी किनारे विसर्जित करते नजर आ रहे हैं। इसके लिए रोकथाम की जरूर जिस तरीके से तस्वीरें हैं उस तरीके से कहीं ना कहीं अब सावधानी बरतने की अपील भी प्रशासन की ओर से की जा रही है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे क्या कोई विशेष व्यवस्था भी क्या प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से की गई है, क्योंकि देखिए सड़कें भी जिस तरीके से आपने बताया जलमग्न है, भारी बारिश का दौर जारी है, तो ऐसे में किसानों को तो दिक्कत हो ही रही है, लेकिन जो आम जन है उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आवाजाही करने में। देखिए पूरी तरीके से आवागमन ठप हो चुका है। कल से ही जो है पूरी तरीके से पुलिस और एसडीआरएफ की टीम अलर्ट हैं, यानी कि जहां भी सड़कों पे जल जमाव की स्थिति हो रही है वहां तत्काल प्रभाव से बैरिकेड लगा दिया जा रहा है। वहां पर एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस बल को तैनात कर दिया जा रहा है कि उसके आगे आप नहीं जाएंगे, क्योंकि कल पूरी तरीके से हमने देखा था कि कई गाड़ियां जो है वो बीच सड़क में फंस चुकी है। क्यों? क्योंकि बारिश का पानी पूरी तरीके से इंजन में घुस जाने से गाड़ी बंद हो जा रही है। और ये जो है वो हादसे का कारण भी यही होता है कि जब बारिश का पानी है, आप जा रहे हैं, तो वो हादसा हो सकता है। इसके अलावा पूरी तरीके से जो एसडीआरएफ की टीम है वो अलर्ट मोड पर है और ये अधिकारी एसपी से लेकर एएसपी तक पूरी तरीके से अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा बस्तर सांसद, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ये पूरी तरीके से बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर ये जायजा ले रहे हैं कि कैसे उनको बचाया जाए। जिस तरीके से लोहंडीगुड़ा में एक बड़ा रेस्क्यू चलाया गया था वहां पर देखिए स्थिति जो है वो नाजुक है और सावधानी बरतने की अपील प्रशासन की ओर से की जा रही है। ऐसे में लोगों को भी सावधान होने की बेहद आवश्यकता है। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।